नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेड सोनी। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री से जोधपुर के अंदर। हमें जिस पहले क्लास में रहे राजस्थान जी की बात की थी, जो जालोर के चौहान थे, जो फिरोजा की प्रेम कहानी थी उसके बारे में। और जो फिरोजा की प्रेम कहानी वो तो हो गई थी पूरी, जिसका मैंने जालोर का जो चौहान वंश था वही है जो फिरोजा की प्रेम कहानी, उसमें पूरा बता दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन जाने का कोई चांस हुई नहीं है। जालोर का चौहान जो खत्म हो गया था। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स ले रहे हैं जो एक कहानी के रूप में है। पहले फिरोजा की प्रेम कहानी थी, अब जो कहानी है वो है कृष्ण कुमारी की। तो जयपुर जोधपुर के जो संघर्ष हुआ था उसमें जो रियासतें थी उनके बारे में। कृष्ण कुमारी विवाह विवाद, प्रेम कहानी नहीं कह सकते, कोई प्रेम तो था उसमें, था ही नहीं इस कहानी के अंदर। विवाद था जो रियासतें थी उनके बीच में। ठीक है, तो कृष्ण कुमार आज जो हमारा टॉपिक है वो है कृष्ण कुमारी विवाह विवाद। शादी के बारे में, शादी उसकी हुई नहीं थी। ठीक है, इसी का विवाद है, विवाह है विवाद। तो इसमें क्या है, ये शुरू में बात करूंगा मैं कि यहाँ जो रियासतें हैं ना, एक तो है मेवाड़। मेवाड़, ठीक है, मेवाड़। एक है मारवाड़, ये हो गया मारवाड़। ठीक है, और ये जो तीसरी रियासत थी वो थी आमेर रियासत, जयपुर वाली थी, जयपुर वाली। ठीक है, मारवाड़ में आ जाते हैं राव, जोधपुर वाले। उदयपुर, मेवाड़, ये राजसमंद वाले आ गए मेवाड़ के अंदर। ठीक है, अब जो कृष्ण कुमारी जो विवाह विवाद है वो शुरू होता है मेवाड़ से। मेवाड़ के जो थे ना वो थे राणा महाराजे महाराणा प्रताप वगैरह हो गए, जो अच्छे शासक थे। ठीक है, राणा भीम सिंह, यहाँ पे कौन थे मेवाड़ पे, यहाँ पे थे राणा भीम सिंह, ये यहाँ थे। ठीक है, मारवाड़ पे भी कौन थे, भीम सिंह। लेकिन मारवाड़ आते जोधपुर क्षेत्र है ना, जोधपुर वो मारवाड़ी है, तो उनके लगाते हैं राव। जो मेवाड़ के सही शासक थे वो लगाते थे राणा, और जो मारवाड़ के हो गए वो लगाते थे राव। तो राव यहाँ पे कौन था, राव भीम सिंह। यहाँ पे भीम सिंह मेवाड़ पे भी और मारवाड़ पे भी भीम सिंह, लेकिन वो था राणा मेवाड़ वाला और ये थे राव। जयपुर पे आ गए जगत सिंह। इनके पास ये सवाई, मतलब ये सवाई लगाते हैं। ठीक है, सवाई, तो ये आ गया सवाई जगत सिंह, जो कहाँ थे, आमेर। आमेर कहाँ आता है, जयपुर रियासत में। ठीक है, डुंडाड़ क्षेत्र के अंदर, डुंडाड़ के जयपुर दौसा के संग रहते हैं डुंडाड़ में। ठीक है, तो यहाँ आ गया सवाई जगत सिंह आमेर पे। तो ये जो कहानी शुरू हुई है कृष्ण कुमारी विवाह विवाद की, तो ये हुई है मेवाड़ के। मेवाड़ के जो राणा भीम सिंह है, इनकी पुत्री थी, इनकी जो पुत्री थी वो कौन थी, कृष्ण कुमारी। कृष्ण कुमारी इनकी जो थी वो पुत्री थी, किसकी, राणा भीम सिंह की। तो राणा भीम सिंह जब इनकी ये जो इनकी पुत्री थी, ठीक है, अब देखो कि इनकी बेटी को ब्याह तो करना ही हो। ठीक है, ब्याह को लायक उम्र होगी तो शादी वगैरह तो करनी पड़ेगी, चिंता तो बाप नहीं होती। ठीक है, तो कृष्ण कुमारी शादी की करी, ओठे मारवाड़ रियासत में है राव भीम सिंह, जोधपुर में है राव भीम सिंह। ठीक है, एक साथ क्या करे हो, वो की सगाई कर दी। सगाई की कर दी, तय कर दी किसके साथ, राव भीम सिंह के साथ। किसकी, कृष्ण कुमारी की। किसने कर दी, मेवाड़ के राणा भीम सिंह, जो कि कृष्ण कुमारी का पिता था। उसने सगाई तय कर दी किसके साथ, राव भीम सिंह के साथ। तो राव भीम सिंह ने सगाई कर दी। तो अब क्या कर रहा है कि ओन भीम सिंह है, ओन कृष्ण कुमारी, अब शादी वादी कर दी। कम से कम देख लो कि 1.5 साल तक इनकी सगाई चलती रही। सगाई वगैरह करते रहे, सगाई वगैरह इनकी चलती रही। 1.5 साल बाद में क्या है कि कृष्ण कुमारी है ना, अब बस एक ही सपना माए भीम सिंह चलती रही। सगाई होगी तो सपना तो आ गई, तो सपना में सगाई वगैरह चलती रही, 1.5 साल तक हुई आगे। अने भीम सिंह खेलम खोड़ो चलंगा के बरात लेर, उन्हें कृष्ण कुमार देखा आओ घोड़े पर सवार दुल्लो आओ के भीम सिंह आओ ले बन। लेकिन क्या हो कि एक ही भीम सिंह की है ना, बाकी होगी अकाल मृत्यु होगी, इसकी डेथ होगी, इसकी मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु जो कहते हैं वो इसकी होगी। अब हाथियों शौक लाओ कृष्ण कुमारी का, ओके हो गए। आप तो शादी का सपना देखा और तो बरात ला बड़ा और ओके हो, वो तो गला में काम हो खत्म हो तो मुर्गो। तो अब कृष्ण कुमार सदमुला को ना भीम सिंह के ओके हो, मेवाड़ को आना भीम सिंह अपनी बेटी तो
हुई तो हुई को नहीं भाई, शादी तो को नहीं, सगाई हुई सिर्फ। तो अब क्या करियो कि ओ ना मेवाड़ ने जो भीम सिंह है ना, वो रिश्तो अठों तो उठा दियो, कड़े कर दियो आमेर, इसके साथ क्या कर दी, सगाई तय कर दी। किसके साथ, सोहेल जगत सिंह के साथ। हो गया, भीम सिंह खत्म हो गया तो क्या हो गया, सगाई तो है, अब कौन सा इसके पीछे पड़ी रहेगी भीम सिंह के, शादी तो करेगी ना, सगाई हुई थी। तो भीम सिंह क्या किया, बड़ी सगाई तो करनी पड़ेगी, शादी तो करनी पड़ेगी। तो ये सगाई तय कर दी के साथ आमिर के जो है सोहाई जगत सिंह, उसके साथ कृष्णा कुमारी की पुत्री की सगाई तय कर दी। तो सगाई तय कर दी, तो अब क्या करें। अब भाई जिगर परिवार में सगाई वगैरह हुआ है, पर दूसरा हम कर दे तो इज्जत तो जाए, आन बान शान तो जाओ ही। तो और राव भीम सिंह को भाई है ना, इसका भाई, किसका, भीम सिंह का भाई कौन, राव, जोधपुर के राव ही है, मारवाड़ के राव मान सिंह, ये मान सिंह था। तो भाई भीम सिंह तो खत्म हो गया, लेकिन मान सिंह तो हो जो ओ की कहो, मान सिंह जी को भाई हो उनको, तो कृष्ण कुमार का बड़ा देवर हो। तो वो क्या कहो, वो गयो मान सिंह कन, सॉरी राणा भीम सिंह कन, कि भाई राजा जी आ तो कौन बैठे भाई, जब हमारी आन बान शान के खिलाफ है, अब जोधपुर का भीम सिंह जी की राजगद्दी पर हाँ मैं ख़त्म होगा बड़ा भाई, तो अब और भी लोग हैं, अब राजगद्दी मैं भी बेटी को, तो दूसरी जगह कर भाई कट जरूरत पड़ गई, आ तो कौन बैठे। तो राणा भीम सिंह कहो भाई मत जुबान दे दी, थका शादी सगाई वगैरह था, भाई शादी करी, अब अगर डेथ होगी दुख तो है, लेकिन अब बेटे ने इधर छोड़ दें। तो वो की करी हो गए, जगत सिंह से सगाई तय कर दी। तो वो क्या, तो कौन बैठे, जब भीम सिंह राणा भीम सिंह कहो मेवाड़ का कि काम करो, आप खड़े जाओ जगत सिंह के जाओ, भीम सिंह कहो आप जगत सिंह के जाओ, अगर बेट सगाई करवाने तैयार नहीं है तो मैं आपके साथ कृष्ण कुमारी की सगाई पुत्री जो सगाई है मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। ओ मान सिंह के करियो, ओ गयो सिद्ध जगत सिंह का ख्याल मान जा गए कि ये करो तू कर भाई, खत्म मेरो को, अब मैं राज गद्दी पर हूँ, शादी मन कर लें दे कृष्ण कुमारी। वो कहना बावड़ हो गई है जी की कृष्ण कुमारी खातर लोग सुबह शाम नाम जपा है, क्या शादी सगाई मेरी हो जाए जी की मेरे का नाम लाग रही है, मैं छोड़ चुके ना, कौन छोड़ हो कौन सका, और मना कर दियो। जो अब क्या करा, तो वो एक शर्त रखी कि मत तो सगाई करवान, चलो रिश्ता चला मेरे कनु आए हुए, मैं क्यों छोड़ूँ। हाँ अगर कृष्णा कुमारी यह बात कहते ना कि मैं के साथ सगाई कौन करूँ, तो ठीक है सगाई में तैसा की कृष्णा कुमारी करवा देशो, ठीक है। तो वो ले एक करना जगत सिंह के जा, वो कंडीशन रख दी, कंडीशन रख के वो 500 कट गए, वो क्या रख दी, शर्त रख दी, शर्त राग दी का कृष्ण कुमारी कहवे तो सगाई मैं कौन करूँ, वहाँ ठुकरा दे भाई तो मैं कौन करूँ। तो ओ गयो सीधो कृष्ण कुमारी कन, कृष्ण कुमारी कहे इन गयो कि तेरा सगाई तेरा भाई के सगाई करी, लेकिन मैं तो पहले ही खत्म होगा, गणेश सपनों देख के बरात ले रहा होगा और दुल्हन बन के जाऊँगी तुम्हारे वहाँ पे, लेकिन ना इनको तो हुए को ना, और मैं तो विदो बड़ी पहले काम होगो कोई ना। लेकिन अब एक जो इसने मेन बात कही ना कि मैं सगाई तो क्या ठुकरा दूँ, लेकिन एक बात उसने अच्छी बात कही थी, उसने कहा था कि जहाँ मेरे पिताजी कहेंगे, जो राणा भीम सिंह जी कहेंगे, उनके साथ ही मैं अपना रिश्ता रखूँगी। मतलब उसका कहना, कृष्ण कुमारी कहना ये था कि जो मेरे पिताजी कहेंगे उनके साथ ही मैं शादी जो है वो करूँगी। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि सगाई के लिए भीम सिंह किसके लिए कहा था, जगत सिंह के लिए। तो ये जो संदेशा ना वो सीधा गया जगत सिंह के पास कि कृष्णा कुमारी ने जो भाई साहब उन्होंने ये कह दिया कि जहाँ मेरे पिताजी कहेंगे वही मैं शादी करूँगी। तो उसके पिताजी ने जगत सिंह के लिए हाँ कहा था। तो जगत सिंह तो खुश हो गया कि हाँ भाई सब तैयार है, अब तो शादी पक्की है। पर हनुमान सिंह जी का ये पक्की है, आन बान शान खराब कौन होगी, शादी तो कौन होगा, ठीक है। तो आग के बीच में क्यों हो फिर तनातनी आएगी आगे, या तनाव कह दो, आप दोनों के बीच में क्या है वो तनाव। तो एक से सगाई बड़ी कृष्णा कुमारी कह दी हाँ जगत सिंह का शादी कर लेंगी, क्योंकि जी का पिताजी का गवाही करूँगी।
अन राव मान सिंह ये तो बेटा भाई ये तो राठौड़ा की आन बान इंसान मुच्छा का ताव जो खराब हो रही खराब हो जाएगा। तो वो क्या करियो कि फिर मान सिंह है ना इस जगत सिंह के साथ संघर्ष होगो तो ना होगो तो क्या है ना कि दो के बीच में तीसरा वो सुख ले जाए। कहानी सुनी है पिछले क्लास में कि दो के बीच में तीसरा पूर्व मान ले जाए। तो एक वो आमेर है, आमेर में क्या है ये ढूंढाड़ में आता है, ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर में आता है। उसमें आमेर किस में आता है, जयपुर में आता है। ठीक है, तो यहाँ एक शासक था अमीर खां पिंडारी। अमीर खान मुसलमान है भाई और बिचौली हमेशा मुसलमान शुरू रिया। अब बाहर की तो बात है कोई कौन छोड़ियो। अमीर का पिंडारी ये कहाँ का था, ये था ढूंढाड़ क्षेत्र का। ढूंढाड़ क्षेत्र कौन था, अमीर का पिंडारी। तो अमीर का पिंडारी क्या गयो, वो गयो जगत सिंह इन ठावड़ को वो भी कृष्ण कुमार के पीछे पड़ रखे हुए। रावमान सिंह आपको बचावा का सम्मान बचावा खातर खुद कृष्ण कुमार के लाश ब्याह करवाने तैयार हो रहे हैं, शादी करवाने तैयार हो रहे हैं। तो वो कहेगा एक अनार 100 बीमार वाली कहानी हो रही है। अने लगे कहानी अठू निकली है, एक अनार 100 बीमार वाली कहानी यहाँ से उत्पन्न हो रही है। तो देखो आमिर खान ने क्या कहा, वो गया जगत सिंह के पास कि साहब ठाकरा क्यों हो गए, ये क्यों बैठो तो कमल का फूल वो हमेशा खिलड़ा ही रहो, आज ये क्यों हो तेजाब गिरती है कोई मुंडा पर ना यार क्या को हो गए। सुहाई जगत सिंह क्या करो वो पूरी बता दी अमीर खां पेंडन के यार अब आता है वो राम मान सिंह माना को नहीं दी क्या बाप हड्डी बन रखे समझा यार मान जाए ठीक है, नहीं फिर और को तरीको अपनाऊंगा ठीक है भाई। अमीर का पिंडारी क्या करो बातचीत कर ली, कोई टेंशन मतलब मत वो नहीं एक बात कहो कि तू अगला चला गए हो के मेवाड़ राणा भीम सिंह कन भाई मेरी सगाई करो करना मत तो कौन गयो कि जना आग लो खुद ही आयो गए जना यार के टेंशन है छोड़ा आके राममान सिंह ने टेंशन ना लगे ममुनी अमीर का पिंडारी तेरे साथ है ठीक है। वो खुश हो गो काश तो यार पिंडारी खुश कर दियो क्या। तो वो क्या करो इन धन दौलत दे दी कि जा तो खुश कर दियो तुम धन दौलत ले जा रहा हूँ जैसे काम पड़ा को तू आ जाए ठीक है। वो बड़ो क्या करो अठों धन दौलत लेर कठे आगो आपकी जगह आगो आराम हूँ और सोते रहियो फिर सोचो एक धन ले लियो। अब आप कर चला मान सिंह जार के वो ठेकेदारा ठाकरा क्यों वो પછી भाई बात के यार के रान बान शान को सवाल है वो मन हाथ को नहीं क्यों तो करना पड़ोगो छोड़ू तो को नहीं घर की चीज़ ने दूसरा का कौन सा बजू आज आपने घर आड़ी भाई मेरे को तो क्यों मैं तो हूँ हवा कर ले लेकिन ना कह अमेरिका भंडारी इन कहो अमेरिका भंडारी ने इससे कहा था कि टेंशन ना ले मैं हूँ तेरे साथ बट वो इकन भी जाए और इकन भी आएगो टेंशन ना ले सल्ट लेंगा गए किसी जगत सिंह गए ठीक है भैया जो वो भी इन धन दौलत दे दी खूब जब बेटो पिंडारी की करो अनु भी आएगा और अनु भी आएगा और मस्त तनातनी। अब दोनों युद्ध क्षेत्र का बन तैयार हो क्यों वो सोचा मेरे साथ पिंडारी है वो सोचा मेरे साथ पिंडारी है वो ढूंढाड़ क्षेत्र को खतरनाक शासक हो अमेरिका पिंडारी बड़े षड्यंत्रकारी हो बड़े तेज हो। तो वो क्या करे ओके धन दौलत ले वो बैठे आएगो आराम खनाटा मारा पड़े पड़े सुतरे पूरे दिन ठीक है। अब ना आमेर पर जगत सिंह जी अना रावमान सिंह जी अब क्या करा दोनों के बीच हुआ युद्ध ठीक है। यहाँ कौन आ गया मान सिंह राव मान सिंह कहाँ पे मारवाड़ और फिर यह कौन आ गया आमेर यहाँ कौन था जगत सिंह सवाई जगत सिंह ठीक है। अब इनके बीच में कोई युद्ध हुआ वो कौन सा हुआ गिंगोली एक युद्ध हुआ गिंगोली का युद्ध हुआ ठीक है। किसके बीच हुआ आमेर के सवाई जगत सिंह और मारवाड़ नरेश जो थे जोधपुर के राव मान सिंह के बीच क्या हुआ था गिंगोली का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध हुआ था। और जो गिंगोली जगह पड़ती है ये कुचामन सिटी के पास एक पर्वत शहर है उस पर्वत तहसील का एक गांव है गिंगोली वहाँ पे गिंगोली का युद्ध हुआ था। ये पर्वत सर के पास है पर्वत सर के पास एक गिंगोली जगह है ठीक है वहाँ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में वो क्या है ना कि आपकी जात तो आदमी
दिखाई दे। तो खान साहब अब कहना वो ढूंढाड़ को आमेर भी ढूंढाड़ में आवे जयपुर में, तो ठीक है। तो वो क्या करियो ले मान सिंह को साथ तो दियो को न्या, साथ कौन को दे दियो, जगत सिंह को दे दियो। तो जगत सिंह को दियो तो जगत सिंह जी क्या होगा, जगत सिंह को दिया, जगत सिंह क्या होगा, विजयी होगा, विजयी हुए, ठीक है। और ये जो मान सिंह जी क्या होगा, पराजित। बात आ हुई कि जिको युद्ध लड़ो जिको जीत जाओ ना, कृष्णा कुमारी बीकी, अरे यार बाप तो वो है, अनो लाग रहे हो, क्यों भाई युद्ध तेरे बाप को है 14 लड़ोगे करना के जना। भीम सिंह और जिगाड़े मान सिंह हो कहो युद्ध हारगा तो के जिंदगी थोड़ी हारगा, ये क्या जाबा दूँ, जाबा तो कौन दूँ, कृष्ण कुमारी तो अपनी है, ये क्या जाबा दूँ, युद्ध हारगा तो के युद्ध हारता ही मान सिंह के करो बेटा पिंडारी वो क्या करो रे, तू मेरे साथ हो तो जा दिखा दी, पर कोई बात को नहीं, तने एक मौका और दूँ, अगर अब क्यों आज को मैं काम करूँ नहीं भी मेरा साथ नहीं दियो ना तो तेरी मौत तो पक्का है, छोड़ूँ को नहीं तन, देख लीजिए अब क्यों मौका एक बार दिया करूँ, वो तने दियो दूसरा को दूँ, नहीं मानो तो ठीक है। अब क्या करियो अमीर का पिंडारी क्यों यार, वो तो मारो साथ तो करनी पड़ेगी, आप तो गलत काम कर लियो, कोई ना अन्य संदेश आगो जगत सिंह जी को यार पिंडारी तो साचा नहीं यार, साथ दे दियो मेरे, अब क्या करा, साथ तो मेरे दे दियो भाई, ये काम और कर दिए। अब जी कृष्ण कुमारी है ना, कृष्ण कुमार ने तू मेर कर लिया जड़े आमिर ब्याह कर लिया, और क्या है शादी के लिए कहाँ ले आना, शादी के लिए कहाँ ले आना, आमिर जहाँ मेरा निवास स्थान है, हमें उसे लेना, किसको, कृष्ण कुमारी को। किसने कहा था, सवाई जगत सिंह ने। किसको कहा था, आमिर का पिंडारी को। यार ओ मौत का उत्वादेशी अन्य इन कृष्ण कुमारी ले नहीं गया तो जुआ और जगत सिंह मार गए के कराया, समझो को मेटरी। तो पिंडारी क्या करियो बेटो, षड्यंत्र रच लियो, कुछ तो करना पड़ेगा पिंडारी, ठीक है। वैसे याद रखा इंडियन जीके में दिया हुआ है कि पिंडारियों का दमन का श्रेय, पिंडारी जो होते थे ना, पिंडारी इसका अर्थ है पिंडारी होते थे ना, ये है लूटपाट करते थे, ये लूटपाट करने वालों को पिंडारी कहा जाता था। पिंडारियों का दमन का श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। ये जब वायस आए गवर्नर जनरल पढ़ोगे ना इंडिया के, तो वहाँ लिखेगा पिंडारियों का दमन का श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है, ठीक है। तो वो क्या करियो अमीर खान क्या फंस गया, तो अन ओ मार से बन्नी काम करता वो मार से मारे बात होते वो। अब वो देख के यार सोचो पूरी रात क्या करा, अब बीमारी शुरू कुटू हो रही है, वो कौन का लाभ भाग रहे हो, कृष्णा कुमारी के जगत सिंह, वो कौन का लाभ भाग रहे हो, वो भी कृष्णा कुमारी का आन बान शान खतर मुझा का तो दे सही। तो वो क्या करियो क्या, एक अगर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो काम करने आगे, वो काम करते आगे। जैसे बात शायरी को नहीं गई कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है, ठीक है। कहते हैं कि जो आगे कहता है कि जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, कि जो चीज़ मेरी हो ही नहीं सकती, ये कुमार विश्वास के शायरी है। उसने कहा कि जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती ना वो तेरी भी नहीं हो सकती, ठीक है। कि मेरी दुल्हन को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले कि जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। तो ठीक है, ये शायरी है। तो इसमें देखना अगर मेरे नहीं होना तो बड़ा जगत सिंह तेरे को नहीं होगा, टेंशन ना ले। तो वो क्या करो अमेरिका पिंडारी है ना, वो गयो कृष्णा कुमारी कन कटे, और पिंडारी क्या करो गयो कृष्णा कुमारी कन सीधो चाला भाई कटे मेवाड़ में, अटे बेटी ही कृष्णा कुमारी सल्टा दियो बेटो। कृष्णा कुमारी ने क्या दे दियो, जहर विष जहर दे दिया कृष्णा कुमारी को, ठीक है। 1807 में गंगोली का युद्ध हुआ था, और 1810 ईस्वी में मृत्यु किसकी, कृष्णा कुमारी की मृत्यु 1810 ईस्वी में। 7 में गंगोली का युद्ध हुआ था, 10 में कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो गई। उसको जहर दे दिया किसने, अमीर खां पिंडारी ने। षड्यंत्रकर्ता
कौन था? आमिर खां पिंडारी। षड्यंत्रकर्ता कौन था? आमिर खां पिंडारी। आमिर खान ने यह षड्यंत्र रचा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जहाँ से ये जड़ शुरू हुई है 3 रियासतों की वाट लगा दी एक राजकुमारी ने राज को। वो थी इतनी सुंदर, क्या गलती है सबकी, मेवाड़ मारवाड़ व आमेर की। वो तो इसके पीछे पड़े रहे। कई राजाओं का सपना था कि वह कृष्ण कुमारी, क्योंकि 3 रियासतों पे आ गई है, ठीक है, मेवाड़ मारवाड़ और यह आमेर। अब कृष्ण कुमारी सल्टा दियो, तो कृष्ण कुमारी सल्टा दियो ना क्यों हो। अब यार अब क्या करा, इन्हें बिठा पड़े हो, इन्हें भी भीम सिंह ने कहा अपनी बेटी तो मर गई, अब क्या करा। तो वो कहे ना कि कोई आदमी अब तड़प तड़प मरे ना, बिना मतलब मौत आओ तो आवे, नहीं आओ तो फिर वो तड़प ही है, ठीक है, भटक ही है। तो कृष्ण कुमारी खुद तो मर गई कोई बात को नहीं, लेकिन आना भी डूबोगी। क्या करियो के 1805 में तो ओयो। तो याद रखो ये आमिर का पिंडारी है ना, ये नाम बीच में था, ये इसे कहाँ पूरा। तो ये था टोंक का नवाब। टोंक जो शहर है, टोंक शहर है, ये 1817 में स्थापना की थी। किसकी? टोंक शहर की। किसने की थी? आमिर का पिंडारी ने। टोंक का नवाब है ये, ठीक है। नवाबों की नगरी कौन? नवाबों की नगरी टोंक क्या है न? टोंक जो है ना वो है नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी, ठीक है। और ऐसा कर लो, एकमात्र मुस्लिम जो रियासत है वो कौन है? टोंक जो है एकमात्र मुस्लिम रियासत है। नवाबों की नगरी भी कौन है? टोंक है। और टोंक की स्थापना 1817 ईस्वी के अंदर, 7 में गंगोली का युद्ध, 10 में कृष्ण कुमारी मृत्यु, जहर देकर अमेरिका पंडित षड्यंत्र रच के उसकी मृत्यु कर दी गई, जहर दे दिया गया। 1817 के अंदर टोंक की स्थापना कर दी किसने? आमिर खां पिंडारी ने। रुपया तो बनाई यहीं का लूट लिया, कम से कम रुपया लूट लिया बेटो, ज़्यादा, ठीक है। अब क्या हुआ? अब था पड़े भीम सिंह की बेटी मर गया आपने तो मेवाड़ वाला, अब क्या करा? तो वो क्या करियो, मेवाड़ क्या करियो 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में 17 के बाद सीधा 18 में क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर लिया? सहायक संधि। 1828 ईस्वी में जिसमें कृष्ण कुमारी की मृत्यु हुई, 1818 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। किसने? राणा भीम सिंह ने। संधि किसने की? राणा, मेवाड़ के राणा भीम सिंह ने क्या कर ली? संधि कर ली। किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। कब कर ली? 1818 ईस्वी के अंदर। तो जो मेवाड़ रियासत है वो अंग्रेजों के अधीन चली गई। कृष्णा कुमारी तो गई लेकिन इनको भी ले डूबी। 1818 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि की थी और राणा हमीर ने उस सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। जो मेवाड़ रियासत थी, जो सबसे गौरवशाली रियासत थी, इस रियासत का एक सदस्य होना, एक शासक होना, वहाँ की राजकुमारी होना भी एक गौरवान्वित वाली बात थी। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत थी। सबसे पुराना वंश भी गोहिल वंश को कहते हैं, जो मेवाड़ के अधीन था, ठीक है। तो मेवाड़ रियासत थी वो अंग्रेजों के अधीन चली गई। उसके बाद फिर था बड़े भीम सिंह ने, मतलब सॉरी राव मान सिंह ने, जो मारवाड़ रियासत को, तो राव मान सिंह क्या करियो यार, बात तो गई जिखा था, बात तो करियो और अपना अनबान शान खातर चलेगी भाई, क्या करियो। तो वो भी क्या करियो, वो भी इस भीम और जो मान सिंह है ना, वो मान सिंह क्या करियो, मान सिंह वो भी 1818 ईस्वी में अंदर EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। 1888 ईस्वी में वो कर ली और 1818 ईस्वी में कौन कर ली? जगत सिंह कर ली। ये तीनों 1818 ईस्वी का मायने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इधर हमें जगत सिंह ने कर दिए, इधर राव मान सिंह ने कर दिए। राव मान सिंह, ठीक है। तो ये टॉपिक देखना, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक था, प्रेम कहानी, ठीक है। तो ये पूरा हो गया कि लास्ट में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि पर मेवाड़ के राणा ये भीम सिंह
और मारवाड़ के जो थे राव मान सिंह, और जो आमेर जयपुर जो ढूंढाड़ क्षेत्र है उसके कौन थे, शहीद जगत सिंह। तीनों ने 1818 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सहायक संधि थी उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अमीर खां पिंडारी जो था वो अभी मैं काट दिया। अभी मैं एक चीज़ और लिखवाता हूँ, इस पर नाम है जो कृष्ण उड़ते हैं, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। बिहार जी आज तक जी लड़ाइयाँ हुई ही नहीं, इस तरह का चक्कर में अभी तक जितने भी युद्ध हैं 100 में से 95% जो युद्ध हैं वो स्त्रियों के चक्कर में हुए हैं। ये लुगाई के चक्कर में हमारे सर डूबगा, बेटी का बाप कोई नहीं बचा। ठीक है, अब नाम आयो अमीर खां पिंडारी, देखना इसमें अमीर खां पिंडारी, खान साहब अमीर खां पिंडारी। ठीक है, नगर बसाया, क्या कि इसने नगर बसाया, कौन सा बसाया, उस माम ने करवा दिया था, लेकिन यहाँ देख लो टोंक बसाया था। कब बसाया, 1817 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है। अब ये टोंक है, इसको क्या कहते हैं, नवाबों की नगरी कहते हैं टोंक को, नवाबों की नगरी कहते हैं टोंक को। ठीक है, 1817 में इसकी ये हो गई स्थापना, टोंक की नवाबों की नगरी। और ये टोंक है वो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी वो टोंक थी। ठीक है, टोंक जो शहर है वो किसने बताया था, अमीर खां पिंडारी ने टोंक शहर बसाया था 1817 के अंदर। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, नवाबों की नगरी मतलब मुस्लिमों की नगरी टोंक। ठीक है, और षड्यंत्रकर्ता कौन था, यही था मेन षड्यंत्रकर्ता कौन था, यही था कि कृष्ण कुमार नहीं मारेगा तो अपनी मौत तो निश्चित है। ठीक है, फिर इसमें जोधपुर का राव मान सिंह वो भी इम्पोर्टेंट है। राव जो मान सिंह है, जैसे कि मतलब मालूम पड़ा कि उसने फिर जो उसकी जोधपुर जो मारवाड़ था क्षेत्र था वो चला गया, अंग्रेजों के दिन सहायक संधि कर ली थी। तो सहायक संधि करने के बाद राव मान सिंह ने क्या किया, अपना पूरा राजपाट त्याग, मान सिंह ने क्या किया, कृष्णा कुमारी के मृत्यु उपरांत क्या कर दिया, अपना राजपाट क्या कर दिया, त्याग दिया। किसने, राव मान सिंह ने। जब मालूम पड़ा कृष्ण कुमारी मर चुकी है तो उस टाइम में पूरा राजपाट तो अपना पूरा त्याग दिया और क्या कर दिया, और क्या करने लग गया, नाथ संप्रदाय, सबसे इम्पोर्टेंट, नाथ संप्रदाय का अनुयायी बन गया। कौन से संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का अनुयायी बन गया। कौन बन गया, जोधपुर नरेश राव मान सिंह। कब बन गया, कृष्णा कुमारी की मृत्यु के उपरांत अपना राजपाट त्याग कर नाथ संप्रदाय का अनुयायी बन गया। तो नाथ संप्रदाय का इसने एक मंदिर का निर्माण कराया था, किसने, राव मान सिंह ने। कहाँ कराया था, जोधपुर में। मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो मंदिर कौन सा है, उसको कहते हैं महामंदिर, जो कहाँ है, जोधपुर में है महामंदिर। मंडो रोड पे एक है महामंदिर, का निर्माण किसने कराया था, राव मान सिंह ने कराया था, जोधपुर में है वो। ठीक है, मंदिर का निर्माण कराया महामंदिर का, जो कि जोधपुर में किसने कराया, राव मान सिंह ने, जो किससे संबंधित है, नाथ संप्रदाय के। ठीक है, तो ये कुछ आपकी कृष्ण कुमारी विवाह विवाद जो था, उसकी मौत, वो कहना है काची मौत हो गई, काची मतलब झड़दे मार गिरी। ठीक है, सब काम हो गया, मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु होते होते भी इसने पूरी जो रियासत थी मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, वो सब अंग्रेज़ों के अधीन से एक सहायक संधि के बलबूते पर चली गई। और जो इनकी रियासतें थी, इन पर जो है वो अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया था, अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, देखते रहिए, हर जो चैप्टर है उनको कहानी वाइज करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। रट्टा मत मारना, एक जो क्लास है उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन दिमाग में फीड हो जानी चाहिए।
एक बार देखो नहीं आता, 2 बार देखो 2 आएगा, तीसरा खुद करने लग जाओगे। तो जो दे रखा है उसको पढ़ो, ठीक है। ये थी आज की कृष्णा कुमारी विवाह विवाद, फिरोजा की प्रेम कहानी के बाद दूसरा चैप्टर कहानी के रूप में कृष्ण कुमारी विवाह है विवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, कुछ अच्छे चैप्टर और भी हैं उनके साथ और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।